हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह, सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर MBIT USA। आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। हम जीवन बीमा इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हमें जीवन बीमा इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इसे हम 4 पार्टों में समझेंगे। मैं ये चाहता हूं 4 पार्ट आपको बताने से पहले आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें। और ये समझने के लिए कि इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीवन बीमा इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम इंश्योरेंस कितनी रकम या कितने लाख का लेना चाहिए। फोर्थ नंबर पर आता है इंश्योरेंस कैसे काम करता है और क्या काम और कब काम आता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी को बताते हुए मैं आपसे फिर दोबारा ये कहूंगा, इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो जो जानकारी मैं देना चाह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप छोड़ देंगे, आपसे जानकारी मिलना छूट जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवन बीमा इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। इसके भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। पार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में अपनी बात को रखना चाहूंगा आपके पास। लाइफ इंश्योरेंस हमें अपने जीवन के गोल को पूरा करने के लिए लेना चाहिए। सबसे पहला पार्ट हमारे पास यही है, लाइफ इंश्योरेंस हमें अपने जीवन के गोल को पूरा करने के लिए लेना चाहिए। कोई भी गोल हम बनाते हैं, मान लो आज हमारी एज 21 साल है, हमारे 2 बच्चे हैं और हमें बच्चों की हायर एजुकेशन दिलानी है, या हमें बच्चों की शादी करनी है, या बच्चों के लिए हमें मकान बनाना है, तो उसके लिए हमें एक मोटी रकम चाहिए। तो हमें मोटी रकम के लिए हमें आज से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस तरीके से हमारे लाइफ इंश्योरेंस हमारा उस गोल को पूरा करने में मदद करता है। सेकंड पार्ट हमारा आता है, और हमें अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेना चाहिए। मैं जो पहले ही कह चुका हूं, जैसे कि हमें अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने के लिए घर खरीदने के लिए, कोई इमरजेंसी आ जाए उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। थर्ड पार्ट आता है, अगर इंश्योर्ड पर्सन ना रहे, मान लीजिए मैंने आज अपना इंश्योरेंस लिया है, या किसी एक एक्स व्यक्ति है, कोई भी XYZ कोई राम व्यक्ति है, उसने इंश्योरेंस लिया है और वो व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे, उस कंडीशन में ये इंश्योरेंस किस प्रकार काम करेगा। अगर इंश्योर्ड पर्सन नहीं रहता है, उस कंडीशन में परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। वह इंश्योरेंस की रकम से परिवार को लंबे वक्त तक एक प्रकार से आर्थिक मदद मिलती रहेगी और परिवार को पैसे की बहुत ही कम कमी महसूस होगी। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूं और आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जो इंश्योरेंस के बारे में आगे जो बात करूंगा, मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही ध्येय है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित करें। लेकिन अगर फिर भी मेरी वजह से, मेरी वाणी की वजह से, बोलने की वजह से अगर किसी को हर्ट होता है, तो उसके लिए मुझे अपना छोटा भाई, छोटा बच्चा समझकर माफ कर दे। तो आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सेकंड पार्ट था इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। सेकंड पार्ट हमारा इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति यानी अपना इंश्योरेंस में अपने परिवार के हर एक सदस्य का इंश्योरेंस लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, जो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर हर एक व्यक्ति इंसान, जिंदा इंसान है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे माता है, चाहे बहन है, या बेटी है, पत्नी है, हर एक व्यक्ति का, घर के सदस्य का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा चलो, टाइम वेस्ट ना करते तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इंश्योरेंस कितनी रकम या कितने लाख या करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें कितने का लेना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें। डिसाइड करने का एक छोटा सा फार्मूला है। गवर्नमेंट भी हमें, अगर किसी सरकार ने एक व्यक्ति के जीवन को 20 साल ही आंका है, तो 20 साल आंका है, तो हम अपने जीवन में इंश्योरेंस कितनी रकम का या करोड़ का लेना चाहिए।
अगर एक व्यक्ति एक साल में, मान लीजिए कोई पर्सन है 5 लाख रुपए कमाता है, तो उस व्यक्ति को कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए? ये साफ हो चुका है कि उसे 1 करोड़ का उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं कहता हूं चलो 1 करोड़ का भी नहीं ले सकते हैं आप, उससे भी हम आधा कर लेते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति का 50 लाख रुपए से कम का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए जिसकी 5 लाख आमदनी है। अगर किसी की 10 लाख है तो उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। जिसकी 1 लाख रुपए आमदनी है उसका कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। जिसकी 2 लाख रुपए है उसका 20 लाख का कम से कम होना चाहिए। बाकी आप अपनी इनकम के अनुसार जोड़ सकते हैं कि हमारा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। 20 गुना नहीं तो 10 गुना तो कम से कम होना ही चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हुए हम आगे बताते हैं आपको इंश्योरेंस कैसे काम करता है। लोग वाक कहते हैं चलो इंश्योरेंस तो ले लिया, ये काम कैसे करेगा भाई इंश्योरेंस, इसका क्या काम आएगा? मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप अपने जीवन के गोल को इंश्योरेंस की मदद से पूरा कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले पार्ट में ही बता चुका था कि आप अपने इंश्योरेंस जो काम आता है, आप अपने जीवन या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जरूरत, मान लो बच्चों की शादी करनी है या कोई घर मकान बनाना है या कोई बच्चों के हायर एजुकेशन दिलानी है, तो उसमें ये इंश्योरेंस काम करता है। या मान लो अपनी बुजुर्ग पेंशन के लिए हमें चाहिए, हर टाइम व्यक्ति एक समय सीमा तक ही पैसा कमा सकता है, उसके बाद नहीं कमा सकता, उस टाइम कहां से अर्निंग आएगी, उसके लिए हम धीरे धीरे जोड़ते हैं और लास्ट में उस पैसे को हम अपने यूज कर सकते हैं, पेंशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, इकट्ठा लेके किसी को ब्याज पे दे सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये काम आता है। अच्छा मान लीजिए आप कहते हैं ठीक है आपने ये बात हमें कह दी इंश्योरेंस की, हमें क्या पता हम आगे रहे ना रहे, आगे आप रहे ना रहे, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो हम फिर बताते हैं कि आपको आगे ये कैसे काम करेगा। उदाहरण, हम इसे उदाहरण के तौर से समझाएंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति राम है, राम ने अपने जीवन पर 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है राम ने, जिसकी आमदनी 5 लाख रुपए। मैं पहले ही बताया था, उसी हिसाब से मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। 50 लाख का उसने इंश्योरेंस लिया और उसका और उसके परिवार का जीवन आनंद से कट रहा है। अचानक अकस्मात 2-4 साल बाद उसके साथ एक मिसहैपनिंग में उसकी अचानक उनका निधन हो जाता है, तो परिवार तो रोड पर आ जाएगा। मान लो अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं हो तो वो तो रोड पर आ जाएगा, लेकिन उसने 50 लाख का प्रोविजनल पहले ही अपने परिवार के लिए कर रखा था। तो अब ये इंश्योरेंस उस कंडीशन में कैसे करता, उस समय पे इंश्योरेंस की रकम 50 लाख, वह जो भी उस समय तक 5 साल का ब्याज, समय से 50 लाख का था तो उसकी ब्याज मान लो 5 लाख और 55 लाख करीब, मैं तो कहता हूं 50 लाख ही उस व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर मिल जाएगा, जिससे कि उनका परिवार आराम से, देखिए आराम तो नहीं है क्योंकि व्यक्ति घर से चला गया, लेकिन एक आर्थिक स्थिति जो डगमगाती है परिवार की, पैसे की जो जरूरत होती है, वो जरूरत इस इंश्योरेंस की रकम से परिवार की होती रहेगी और उस परिवार आराम से अपने घर परिवार को चला सकते हैं। भाई मान लीजिए किसी को जो 5 लाख रुपए कमाता था, उसे पैसे जितने आते थे 40,000 रुपए सालाना, अब वो 50 लाख से एक किसी बैंक में वो एफडी कर देंगे तो आराम से 40,000 रुपए करीब उसके महीने के हिसाब से पैसे आते रहेंगे। एफडी ना करें, मान लो उस पैसे को कहीं लगाए या उससे पेंशन लेना स्टार्ट कर दें, तो उसके धीरे धीरे अगले 10 साल तो आराम से कर देंगे। जो व्यक्ति 5 लाख कमाता है और उसके 50 लाख उस परिवार को मिलेंगे तो अगले 10 साल तक तो आराम से कट जाएगा। वो 10 साल बाद वो खुद भी अपनी प्रोविजन करेंगे इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता, जैसे कि कहते हैं लोग मैं इंश्योरेंस क्यों लूं, आपने तो कह दिया इंश्योरेंस क्यों लूं, लेकिन अगर उस राम को इंश्योरेंस नहीं होता तब क्या होता, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती, डगमगा जाती। वो तो चला गया, ठीक है चला गया, उसकी मौत आई थी, कुदरत ने लिखा था, वो तो मर गया,
चला गया इस दुनिया से। लेकिन अब उसके परिवार का क्या, वो परिवार तो रोड पे आ गया भाई। उसके परिवार को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ेगी। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने परिवार के लिए एक इंश्योरेंस लें और सही इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह करें और सही से सही जो आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, कम से कम अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लें। मैं ये नहीं कहता आप 10 गुना ले, 20 गुना ले, कुछ कम से कम 10 गुना ना ले तो 8 गुना ले, लेकिन रिस्क और अपने परिवार के लिए जरूर लें। अपने एक अच्छे सलाहकार से लें। आप आगे आपकी मर्जी है, आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं, सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं या परेशानियां देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।